आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं पायल कक्षा 9वीं ए की छात्रा आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसमें जब अर्जुन युद्ध में लड़ने के लिए मना कर देते हैं तो कृष्ण उन्हें किस प्रकार गीता का सार देते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे, एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं के सब चला रहे थे। हुआ शंखनाद जैसे ही तो सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना शुरू हुआ और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, एक आंख को बंद कर गांडवी पर रख बाणों को प्रत्यांचा खींच जरा। आज दिखा दे इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुधारी की विद्या मानो सारी बिखर गई। बोले पार्थ सुनो कान्हा, बोले पार्थ सुनो कान्हा, ये जितने सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो सारे भाई इनसे सीख सीख कर बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। कमी कोई नहीं छोड़ी थी कुंती मात हमारी ने, ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ बेशक हम ही छोटे हैं, मैं अपराध क्षमा करता हूँ बेशक हम ही छोटे हैं। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, परिवार मार गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन मुँह माधव से तब मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा तो कृष्ण कुछ अकुलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया था कि अर्जुन की बुद्धि न सटने दूंगा, रणभूमि में अर्जुन को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने के खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। कृष्ण जी कहते हैं अब तुम युद्ध में लड़ने के लिए मना कर रहे हो, तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता मैं। पंचाली के तन पर लिपटी साड़ी जब वो खींच रहे थे कोई दो टूक नहीं बोला। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे, शोले होने थे इन आंखों में पर बहती जलधारा है। गांडीव उठाने में पार्थ जितनी देर तुम्हें यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अब पार्थ कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव मुझे बतलाओ कुलनाशक कैसे बन जाऊं। इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। कृष्ण जी माधव से कहते हैं, कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते। कुछ मत सोचो बस कर्म में ध्यान लगाओ, ना तुम जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में है नहीं तुम हारने वाले हो। ये जीवन दीपक के भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। रणभूमि में वीर मरे तो शब भी पूजा जाता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि अपने बारे में बताओ तुम हो कौन। तो कृष्ण कहते हैं, अरे कान खोलकर सुन पार्थ, मैं त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं मैं परशुराम मत वाला हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते हैं मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही वेश बदलता हूँ, विष्णु जी का दसम रूप में परशुराम मत वाला हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है पर युद्ध में मैं लड़ता हूँ, कि गांडीव हाथ में तेरे है पर युद्ध में मैं लड़ता हूँ।
इतना कहकर अपने दिव्य रूप में आए भगवान। इतने ऊंचे थे भगवान की अमर तक सर लगता था। हजारों भुजाओं को देख अर्जुन को डर लगता था। जैसे ही अर्जुन का कद थोड़ा सा था बड़ा हुआ, अर्जुन थोड़ा सहम गया। उसके बाद अधर्म समूचा नष्ट हुआ। पार्थ ने कसम निभाई थी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में धर्म की भुजा लहराई थी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में धर्म की भुजा लहराई थी। धर्म के खातिर लड़ने वाले ताता दया निधान की जय। सारे हाथ उठाकर बोलो चक्रवर्ती भगवान की जय। धन्यवाद।